नमस्कार दोस्तों जब सरकार और ईपीएफओ हमारी मेहनत का सम्मान नहीं करते, जब हमारी आवाज़ अनसुनी की जाती है, तो अब समय आ गया है कि जो लोग भी ईपीएस 95 में योगदान दे रहे हैं वे रुक जाएं। जब तक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती, जब तक न्याय नहीं मिलता, हमें एकजुट होकर विरोध करना चाहिए, ताकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और ऐसा लगे कि हमारे नवयुवक साथी भी हम लोगों के साथ मिल कर के इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। हमने ज्ञापन दिए, धरने दिए, संसद तक आवाज़ पहुंचाई, कोर्ट में केस लड़े, लेकिन सरकार और ईपीएफओ की नींद नहीं टूटी। अब वक्त आ गया है कि हम मजबूती से लड़ें, सड़कों पर उतरें, सोशल मीडिया पर अभियान चलाएं, अपने बच्चे, अपने परिवार, समाज को जागरूक करें। जब तक पेंशन में न्याय नहीं मिलता, तब तक ईपीएस 95 में योगदान बंद करें और सरकार को मजबूर करें कि वह हमारी मांगों को माने। अगर सरकार और ईपीएफओ ने अभी हमारी मांगें नहीं सुनी, तो दोस्तों इस आंदोलन को हम लोग और तेज करें और अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए अंतिम सांस तक वो लड़ते रहें। आप लोगों की पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन योजना की उपेक्षा सरकार और ईपीएफओ की नीतियों का अन्याय है और हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा भेदभाव। हम वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी, अपना खून, अपना पसीना, अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दिया। हमने फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, रेलवे, बैंक, सरकारी, निजी संस्थानों में दिन रात मेहनत करी है। आज जब बुढ़ापे की दहलीज पर हैं, जब हम में सबसे ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान चाहिए, तब सरकार और ईपीएफओ हमें सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन देकर हमारी मेहनत का, हमारे जीवन का मजाक उड़ा रहे हैं। आज महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। दवाई के दाम, राशन, बिजली, किराया, इलाज, हर चीज़ महंगा हो गया है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन वहीं के वहीं है। क्या सरकार को यह दर्द दिखाई नहीं देता? क्या ईपीएफओ के पास इतना भी साहस नहीं है कि बुजुर्गों की पीड़ा को समझ सके? क्या ये वही देश है जहां सांसदों, मंत्रियों को आजीवन पेंशन और भत्ते मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने देश की सेवा की, जिन्होंने इस देश की नींव रखी, उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है? ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड है, फिर भी पेंशन बढ़ाने में टालमटोल करता है ईपीएफओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ईपीएस 95 पेंशनरों को सम्मानजनक पेंशन मिले। संसद की अस्थायी ट्रेड यूनियन ने पेंशन संगठन से मांग की कि पेंशन वो बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार और ईपीएफओ सिर्फ वादे, घोषणाएं और तारीखें बदलने में लगे हैं। आखिर क्यों? क्या हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं है? सांसद, विधायक, मंत्री को तो आजीवन पेंशन, भत्ते, मुफ्त इलाज, यात्रा सब कुछ मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर जिन्होंने 30 से 35 साल लगातार योगदान दिया, जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन्हें 1000 रुपये की पेंशन में जीने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? क्या यही है एक देश और एक पेंशन की नीति? साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार और ईपीएफओ ने अब भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी, तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे और अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब चुप नहीं, संघर्ष दोस्तों कराया जाएगा। हमने देश को बनाया है, देश हमें बुलाया है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। साथियों, यह सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है, हमारे आत्मसम्मान की है, हमारे अस्तित्व की है, हमारे जीवन की है। आज अगर हम चुप रहें तो आने वाली पीढ़ियां भी इस अन्याय का शिकार होंगी। इसीलिए उठो, जागो और सरकार और ईपीएफओ की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करो। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। हमारा दर्द, हमारा जोश, हमारी ताकत सरकार को झुका कर रहेगा। ईपीएस 95 पेंशनरों का यह खुला चैलेंज है। सरकार ने वादा किया था कि हर पेंशनर को सम्मान मिलेगा, बुजुर्गों की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हकीकत क्या है? हर बार नई तारीख, नई कमेटी, हर बार नया आश्वासन, कुछ नहीं। ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ का फंड है, लेकिन पेंशन में टालमटोल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर को 7500 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें 1000 की पेंशन दिया जा रहा है। सभी ईपीएस 95 पेंशनर मांग करते हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार और ईपीएफओ सिर्फ वादे, घोषणाएं और तारीख बदलने में लगे हैं। सांसद, विधायक, मंत्रियों को तो आजीवन पेंशन मिलने लगती है, इलाज भी होता है फ्री में, सब कुछ मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों को 35 से 40 साल काम करने के बाद, 30 से 35 साल काम करने के बाद उन्हें दिया क्या जाता है? 1000, 2000, इनमें उनको जीने को मजबूर किया जा रहा है। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? आज सबसे बड़ा दर्द यह है कि हमारे कई साथी
जो पेंशन बढ़ाने की आस में वे इस दुनिया में से चले गए, उनकी आंखें आखिरी सांस तक उम्मीद था कि शायद सरकार झुकेगी, उनकी बात सुनेगी, शायद ईपीएफओ न्याय देगा। लेकिन अफसोस रहा कि वे इंतज़ार करते करते चले गए। किसी ने